नमस्ते बच्चों। आज मुझे देर हो गई, लेकिन हमारा हिंदी का क्लास पिछले हफ्ते से फ्राइडे को शुरू हो रहा है। फ्राइडे इन हिंदी वी से शुक्रवार। शुक्रवार से अब से शुक्रवार को हुआ करेगा। ये सब इसमें सबका स्वागत है। छोटे हो बड़े हो सब हिंदी सीखने आ सकते हैं जिनको हिंदी सीखना है। और ये क्रिएटिव डाइवर्स एक्टिविटीज़ का जो मिशन है सेव द लैंग्वेज, उसके साथ होके युक्त होके मैं आज की कक्षा शुरू कर रही हूँ। तो 6 बजे से हर हफ्ते होगा, लेकिन आज देर हो गई मुझे, ये 6:15 बजे हैं। सो व्हाट हैपेंड टुडे, आई एम late 15 minutes. It's 6:15 now, but it will be always happen at 6 o'clock every Friday instead of I used to do on Saturdays. तो चलो अब शुरू करते हैं। नमस्ते फिर एक बार। आज हम एक बहुत मज़ेदार कहानी और बहुत छोटी सी कहानी के साथ करेंगे। कहानी एक कौवा और गिलहरी की है। I'm going to start the lesson with a short story, very short story, and it's about a crow and a squirrel. Okay, this story is taken from Punjabi famous story, and it is also, we have read it in Hindi. So it's for good lesson to learn। एक अच्छी शिक्षा मिलती है इस कहानी से, सबके लिए है, छोटे बड़े सबके लिए है। जो लोग आलसी होते हैं और जो सोचते हैं हम बाद में जाएंगे, हम अभी नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे, उनके लिए। तो एक कौवा था और एक गिलहरी थी। देयर वॉज ए क्रो एंड ए स्क्विरल। तो कौवा और गिलहरी दोनों के पास खेत था। दे हैड फार्म यार्ड। दे यूज्ड टू डू फार्मिंग। द क्रो एंड द स्क्विरल बोथ यूज्ड टू डू फार्मिंग। तो वो लोग फार्मिंग इन हिंदी वैसे कृषि, वो कृषि करते थे। तो उन्होंने एक बार उनको जब it was a time to sow the seeds, to prepare the land, समय हो गया जब खेती करने का, तो कौवे ने कहा चलो गिलहरी, चलो हम लोग खेत में काम करते हैं। तो गिलहरी ने कहा तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। मैं इसको उलट के बोल रही हूं। असल में गिलहरी ने कहा कौवे से। Who said to who? The squirrel said to the crow, who was sitting on a branch of a tree, and both of them had the farmyard and they used to do the farming. But the squirrel, now it was the time, the season to grow or to sow the seeds. So squirrel said to the crow, गिलहरी, we say squirrel in Hindi, गिलहरी ने crow कौवे से कहा चलो हम खेती करते हैं। तो अभी जाके बीज बोते हैं, बीज सीड्स, बीज बोआते हैं। तो कौवे ने कहा तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। So he started singing and saying that you go, I will come later because I'm eating bread, buttered bread. Chupdi means buttered bread, Indian bread, not the bread we eat for toast. It's not the roti. चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। हरी, the green.
I'm sitting on a green branch and I'm eating the buttered roti, and you go and you do your job. I will come later. So Gileri, वो गिलहरी चली गई. She went, the squirrel went, and वो उसने वो बीज बोया. फिर वो आई, बीज बोया, तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसमें पानी देना था, तो वो फिर आए, कहने लगी चलो अब हम लोग पानी देते हैं खेत में. फिर कौवे ने कहा तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ. Then he said again the same thing. You go, I am eating the buttered roti and I am sitting on a green branch of a tree. तो उसने कहा कि चली गई, गिलहरी चली गई. She went and she watered the all plants and all that, they were growing. Then she came back and it grew and all that, but the crow never went. कौवा कभी नहीं गया. गिलहरी काम करती रही. She was working all the time, one after one, the jobs she had to do, जो उसको करना था वो करती रही. अब जब वो बड़ा हो गया पेड़, तब वो बोली अब मैं तो जा रही हूँ. तो कौवे ने कहा जाओ. तो उसने कहा कि मैं तो फसल काटने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू हार्वेस्ट. तो वो गिलहरी चली गई और कौवा फिर कहने लगा तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ. You go, I am eating my buttered roti and I am sitting on a green branch of a tree. Then he came and he harvested and everything. Now मौसम चला गया. मौसम season has gone to do anything now. It was the time for monsoon, lot of rain was there, so you cannot do the work. तो वो गिलहरी आई, उसने अपना उसका फसल हो गया, वो अपना ईटने लगी. कौवा गया, कुछ भी नहीं था. अब वो कुछ भी नहीं, अब तो वो रोटी भी नहीं खा सकता क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है. तो इसलिए हमें क्या शिक्षा मिलती है? What is the moral of this story? कि जब जो काम जब करना होता है तभी करना चाहिए. Whatever job you have to do, you do on time. If you don't do on time, you will have to suffer like the crow. कौवे की तरह ही फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा उस काम को करने का. तो उसके पास अब नहीं था. अब बारिश होने लगी, मॉनसून आ गया. मानसून हम लोग हिंदी में कहते हैं. मॉनसून जब बहुत बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स हेवीली. सो अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो कौवा कुछ नहीं कर सकता था और गिलहरी मजे से अपनी फसल हो गई, अपना रोटी वो खाने लगी. कौवे के पास कुछ नहीं था. तो वही सबके लिए है, जो काम जिस समय करना होना चाहिए उसी समय करना चाहिए. मैं बाद में करूंगी, मैं बाद में करूंगा, ये ठीक नहीं है. ओके. तो आज हमने कहा था पिछले हफ्ते, फिर से हम वर्णमाला अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट हम लोग करेंगे. वर्णमाला का पहले हम स्वर, we will do vowels and then we will do consonants, because it's a long time we haven't done these and we have to do it again and again to practice, to learn. Okay. तो मैं अब इसको घुमा देती हूँ. अच्छा, तो अब हमारे पास है, ये देखो, स्वर वावेल, वावेल्स एक्चुअली. स्वर मतलब हमारे पास सारे स्वर है, हिंदी के स्वर. तो पहला है छोटा आ, फिर बड़ा आ. If you want to know, bada is double A. If you are doing in English also, side by side. But I am not going to teach you. I am going to teach you direct Hindi. So, chota A,
बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, O, ao, and we don't have in this book ang, aha. We have done that before. Ang is like that, and then aha, aha. Because क्यों नहीं है? क्योंकि we don't use that. हम इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है. We don't use these vowels a lot in when we write Hindi or when we say very few words. We have done that before. I will do it again. So that's why. But I am again, because we have done it, हमने पहले भी किया है, इसलिए हम इसको अंग और आहा. तो एक बार और दोहराते हैं. दोहराना इन इंग्लिश वी से रिपीट. रिपीट को हिंदी में कहते हैं दोहराना. छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ang, aha. Okay, now we will go to consonant. Consonants को हिंदी में कहते हैं व्यंजन. ये देखो, consonants should be as consonants, not only one, and व्यंजन, that is व्यंजन in Hindi. So we are going to do का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा. यहाँ के बच्चे ज़्यादातर जो लोग इंग्लैंड में बड़े हो रहे हैं, जो लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है. सो प्रैक्टिस इट एट होम. धा, because we don't have dha in English. So it is, I see that lot of children can't say dha. Dha, na. Then pa, fa, ba. Another one people can't say that bha, bha. When we say bha, bhat, bhoot, people start saying, who are learning here, but, but. So don't say that, practice this. These two are very important also in Hindi, dha and bha. Dha and bha. It is also in Bengali also, bha and dha. So bha and then ma, ma. Then शा, सीटी वाला शा, और इसको हम तालब्य शा भी कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए सीटी वाला शा, शा. देन पेट कटा शा, पेट कटा शा. इसका पेट कटा हुआ है ना बीच में से, इसलिए इसको पेट कटा शा. सा, सा और हा, हा. तो हमारे पास 3 शा है. एक है सीटी वाला शा, एक है पेट कटा सा, एक है सरौते वाला सा, और हा. फिर या, रा, ला, वा. या, रा, ला, वा. फिर है कुछ कठिन, उसको यहाँ पे नहीं लिखा है. वो है
cha, cha, tra. Oh, sorry, you can't. Yes. cha, ये है त्रा और ये है ज्ञा, छत्र ज्ञा, क्या ये इनका प्रयोग भी ज्यादा नहीं होता है इसलिए नहीं दिया है. Don't use much these three, but we use it sometimes, but not much, or it is a bit difficult, that's why. But it is छा, छा परीक्षा जब हम कहते हैं तो ये वाला छा लिखते हैं. त्रा और त्रिनयन, त्रिनयन जब कहते हैं तो त्रि, और ज्ञा, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञा से ज्ञान. तो हम एक बार और फिर अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे, शब्द, वर्ड्स, ओके, जिसमें सीधा शब्द, कोई भी मात्रा नहीं. मात्रा हमने किया था, वी हैव डन द मात्रा इन हिंदी. वी यूज द वावेल्स एज मात्रा, एज साइन. मात्रा मीन्स साइन, like sign, not like English. In English we use the vowel, but in Hindi we don't. So, but these words are without matra. So, a or ba. Ab. Ab means in English now. Ab. Ab. फिर बाप, यहां पे मात्रा है. बा में आ की मात्रा और पा, बाप. फिर माँ, माँ में आ की मात्रा, माँ. फिर ये होना चाहिए आप, आ में आ, बड़ा आ और पा, आप. ये बड़ा आ और पा, आप. फिर बाम, बाम मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड. देन मामा, you know uncle, mother's brother is mama. In English, both are uncle. Father's brother is uncle, mother's brother is uncle. But in Hindi, we have different names. So this is mami, mama. Here you can see mama. And mama's wife is mami. Okay? Mama's wife is mami. Not in English, we say auntie, everyone. Mama's wife is auntie, mother's sister is auntie, father's sister is auntie, father's brother's wife is auntie. But we have all different names, all different things to say. So, words to say. So, mama's wife is mami. Then, bum. Bum. Bum, you know that? Bomb. In English, we say bomb. In Hindi, we say bum. Bum gira means bombarded. Maaf. Maaf, maaf karna. Pardon someone. Forgive someone is maaf. Then bhavi. Bhavi is brother's wife. Brother's wife is bhavi. Okay? But in English, we say sister-in-law. So, sister-in-law can be used for lot of other relations, but not in Hindi. Hindi, brother's wife is always bhabi. Then, aap, you. It is respectable. You, we have lot of words, you, aap, for to respect someone who is older than you, or even you want to respect someone, aap. Then we say tum for you, tum, same age. Sometimes we say who is quite young, then we say tu. So, but in Hindi we have different. So, aap. Pap. Pap is sin. Pap is sin. Then bibi. Bibi is wife. Okay, wife is bibi. Then again, ab. Ab. Ab
is a kind of something to use. I will make it very easy one later because it's a very difficult meaning of ab. Then it is palm. Palm in Hindi sometimes people say palm tree. That's why it is palm here. But you have to read it so you can palm. Then papi. The people who commit sins is called in Hindi papi. Papi. Then Baba. Baba. Baba is grandfather. Father's father is Baba in Hindi. In Bengali, we say father, Baba, but in Hindi, Baba is always father's brother, father's father, or sometimes people say to Sadhu Baba. When they see the Hindu saint, they call them Sadhu Baba. And another one is Maafi. Maafi mangna. Beg the pardon. Or forgive me when you say, then हमने माफी मांगी. Then everyone knows, I think, all at least Indian children, aam, mango. Aam. Bhava is no meaning. It's just bhava, bha and bha, how you are going to read it. Bhim. Bhim is a name. Character in Mahabharata is Bhim. Okay? Now, we are going to go for other lot of words. Tan. Ta or na. Tan means body. Body is tan in Hindi. Tan. Tan also, they also say sharir, but we are reading now this word, learning this word, so tan. Then man. Man means you feeling, when you feel something, man se kaha. Okay, then daan. Daan means giving something to someone is daan. Not expecting anything. The English word is quite difficult for you. Alms. Lot of Buddhist people give alms to the Buddhist monk. Daan karna. Then mat karo. Mat, don't. Mat means don't also. Mat means what is your view. तुम्हारा मत क्या है? What is your view? And mat karo, mat means don't. Then dhan. Dhan, dha, that is quite difficult word for you children, but you or even the adults who are brought up here. Dhan. Dhan is, you know, that is the rice. When it is not rice, the previous stage is called dhan. Then nut. Nut. Nut, what the ladies wear in their nose, a kind of jewelry. Then pan. Pan, maybe many children know about that pan, but we don't see that a lot. Pan is a kind of leaf that people chew, Indians. Then pan, then dhan. Dhan means money. Dhan. Then nav. Nav means akash, sky. That there are few words. Asman, some people say that. Then बाण. वाण को सब लोग, कई लोग बाण भी, एरो को बाण भी कहते हैं, पर लेकिन वो अड़ा होता है, अड़ा बाण, लेकिन लोग कभी कभी चलती हिंदी में बाण भी कहते हैं. देन नाथ. नाथ. नाथ मीन्स मास्टर, मालिक, नाथ. सो if you are working, you will call someone Nath.
He is my master. Fun. Fun we have for the snake. Snake has got fun. Fun looks like this. See that? This. The snake does that. This is fun. So that is called fun. Now, fun. Then than. Than means the cloth. A big stretch of part of cloth is called than. Than se nikalo is big stretch of cloth. Then ban gaya. Ban gaya. Ban gayi means to make. Banna. So ban. Man. Man means respect. Okay. Man karo. बड़ों का मान करो. Then bhan. Like when you have fly, it does bhan bhan bhan. That sound is bhan. Twice it should be bhan bhan. Then pan. This pan is different from the other pan. That was noun. This is drinking. पान किया. मैंने जल पान किया. जल का पान करना. गंगा जल का पान किया. Okay, pan means drinking. So we are going to finish this today for now. Next week we'll come back again. अगले हफ्ते हम फिर आएंगे अब 6 बजे हर शुक्रवार को 6 o'clock every Friday. Okay, and now take care of yourself, take care of your parents, and parents, if you are parents, then you take care of your children and everyone and your neighbors or everyone. You can't go out, but you can phone and talk to them on phone. But now Christmas is coming. Be careful about, don't overlook our corona. Still it is around us. नमस्ते और फिर मिलेंगे. Bye.